सुबह से उठाने नहीं आई है, कुछ भी करने नहीं आई है। एसोसिएशन सुबह से डटा रहा, उन्हीं की वजह से यहाँ पे सही बात है। एक बार उनकी बात सुन लीजिए और बहुत अच्छी बात पॉजिटिव वे में बातचीत की है। कुछ बातों पे हो गई है और कुछ बातों पे जब बॉबी भाई लोग कल आ जाएंगे और रिहा हो जाएंगे। एक सेकंड अभी बता दें हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर कटवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके। एक सेकंड कटवाल जी आ जाओ बीच में खड़े हो। मुझे कविता द्वारका प्रसाद महेश्वरी की आज भी याद है। उठो धरा के अमर सपूत को पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। है क्या आज क्या हुई है? देखिए मेरी बात सुनो, आप किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये पूरे उत्तराखंड के हित की बात थी, नौजवानों की बात थी और जो बच्चे वंचित रह जा रहे थे, जो कि पूरी तैयारी के साथ आते थे, पूरी मेहनत के साथ आते थे, लगन के साथ आते, पढ़ाई के साथ आते थे, उनके जो भविष्य उनका वो सपना देख रहे थे, वो सपना जो दूर दूर हो रहा था, आज कम से कम आप लोगों के आंदोलन से वो सपने जो है साकार होने के उस पर आए। जो लड़के जेल गए हैं वो कल छूट के आ जाएंगे। उसमें से काफ़ी धाराएं हटा दी गई हैं और वो डिमांड रिफ्यूज़ करा हमारे सीजीएम साहब ने। वो सीजीएम साहब ने और हमारे न्यायाधीशों ने भी उसमें बहुत हिस्सेदारी करी और वो हटा दी गई है। कल पवार वगैरह जो भी जेल जा रखे वो छूट के आ जाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात हुआ क्या है कि जो चीज़ तुम लोग चाह रहे थे कि भाई किस तरीके से ये परीक्षा हो, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ पे आती है कि ये मुकदमा भी वापस कैसे हो। तो जब ये धाराएं हट गई है तो हमने तो बड़े बड़े मुकदमे वापस होते हुए देखे। सरकार वापस लेती है मुकदमे और वो कोर्ट से वापस भी होते मुकदमे, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि इनकी जमानत कैसे हो। वो जमानत कल छूट जाएंगे। हम लोग भी सुबह से निरंतर यहीं पे रहे। नहीं सर, आप लोगों तो पूरा सपोर्ट, क्योंकि तुम लोगों की वजह से कि कहीं ऐसा न हो कि फिर कोई एक उपद्रवी बवाल हो जाए, फिर इस तरीके से कोई हो जाए। पता चला कि उसमें पता चला हमारे ऊपर भी कोई आक्षेप लग जाए, कोई हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज हो जाए। अगर हम यूनिफॉर्म में ना हो तो हमें भी नहीं पहचानते कि पुलिस वाले, पता चला हमारे ऊपर ही हो जाए तो ये फिर विवाद और बढ़ना था। इस विवाद को शांत करने के लिए सुबह से ये खड़े थे किस तरीके से आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आज हुआ क्या कि तुम्हारे माता पिता भी देख रहे होंगे मेरे बच्चे हैं कहाँ, क्या उन्होंने पुलिस तो नहीं पकड़ लिया, फिर लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, वो जेल में तो नहीं है, या वो भी कहीं हॉस्पिटल तो एडमिट नहीं हो गए। बच्चों ये थोड़ी सी अभी लड़ाई शुरू करी है तुम लोगों ने, अभी अंजाम तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी शायद रविवार को भी तुम्हारे पेपर है, तो तुम लोगों ने बच्चों पेपर भी देना है। अरे रविवार के पेपर का तो बहिष्कार करना है। सर पेपर देने कोई नहीं जा रहा यहाँ से। सुन लो, एक और बात अभी फिर एक और बात बोल माल बात नहीं। अभी फिर एक और बात बता रहा हूँ। जब उस टाइम के घोटाले वाले जेल जाने लग गए, वो तो छूट गए। अगर इसमें भी कोई घोटाला हुआ होगा तो ये भी जेल। अरे देखिए घोटाला तो वही रखा ना, घोटाले वाले तो इधर है। यहाँ बैठे रहना, बैठे रहो। आप लोगों की डिमांड थी, वो जांच होनी चाहिए कि
हाई कोर्ट के जज को होना चाहिए। उसके हाई कोर्ट के जज के लिए शासन से दायर हो चुका है और उसकी जो जांच करेगा हाई कोर्ट का जज करेगा। हाई कोर्ट विद सीबीआई हम लोगों की मानो या आप भाई हो हाई कोर्ट में को लंबा खींचोगे जांच बहुत बड़ी होती है। आपने वही जाके आपने वही हिमाचल में भी तो हुई है भैया, कौन सी बड़ी जांच हुई है? हो रही है सर, आप लोगों को मुझे विश्वास है, बोला अपना विश्वास। अरे मेरी बात, तुम्हारे बीच में आदमी गए, हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी क्या डिमांड है। तुमने कहा जांच होनी चाहिए, तुमने हाई कोर्ट के अनुसार जांच के लिए हाई कोर्ट का करा दिया। आपने कहा कंट्रोलर चेंज होना चाहिए, कंट्रोलर को हटा दिया गया। पेपर की बहुत है तो पेपर मत करो, पेपर रद्द कराओ, पेपर पहले जांच की पेपर भाई सुन तो लो, चुप रहो पहले। आप लोग हमारे बीच में हो गया, कल हमारे लोगों की आश्वासन है। पेपर का क्या, पेपर का परसों के पेपर का क्या? भाई चुप रहो, बात सुनो बस। भाई चुप हो जाओ भाई। वही कह रही हूँ मैं, सब बेकार हो गया। एक बार सुन लो। क्या हुआ? वार्ता है वो आपके साथी ही है, उनको प्रातःकाल आपने शासन में भेजा था, जिन्होंने अपर मुख्य सचिव से वार्ता की और साथ में बार एसोसिएशन के लोग रहे। और निर्णय क्या हुआ है? निर्णय ये हुआ कि हाई कोर्ट के जज के निर्देशन में जांच होंगी परीक्षाओं की, जितनी भ्रांतियां होंगी। सीबीआई मैंने सरकार ने क्या कहा है? ये हमारे हाथ में थोड़ी है ना, जज के हाथ में जब जो होगा ये इसका निर्णय उन्होंने लिया है। और उनकी बार की इच्छा भी यही थी और आंदोलनकारियों की इच्छा ये थी कि हमारे साथी रिहा हो। उन्होंने चार्जशीट, आपने चार्जशीट देख ली है, चार्जशीट के अंदर उन्होंने इस तरीके के से ढेर लगाई कि आपके नेता जो धाराएं लगाई वो इस तरीके से लगाई कि उनकी आसानी से जमानत ना हो, जेल से ना छूटें। क्योंकि हर प्रक्रिया है, छोटा कोर्ट फिर उससे बड़ा ये प्रक्रिया है, ताकि देर तक वो जेलों के भीतर रहें, आंदोलन आगे न बढ़ पाए।
हमारी कोशिश बाहर की और इनकी कोशिश ये रही कि नेता हमारे सारे के सारे बाहर आने चाहिए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के, और वो किसी कल हर हालत में हमारे बीच में आ जाए। इसके लिए बाहर के नेताओं ने पूरी वहाँ पर वार्तालाप अकेले यहाँ से नहीं, प्रशासन से, शासन से, और जो उस बात को हम यहाँ पर खुलासा नहीं करते, लेकिन न्यायिक अधिकारियों से बात की शीर्ष के, और उन्होंने निर्णय लिए हैं। वो निर्णय भी आ गया है 307 का मुकदमा वापस लिया गया है, ताकि वो कल शाम तक आपके साथ आपके आ जाए। जब वो आपके बीच में आ जाएंगे, इसके बाद बैठकर आप जो निर्णय लेंगे आंदोलन का आगे का, उस निर्णय को आप ले लेंगे। वो आपके हाथ में है, आपके संगठन के हाथ में है, वो आपके ही हाथ में है। उसको कोई आपसे नहीं छीन, इसको मानते हो। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। पेपर नहीं होना चाहिए, बाकी पेपर नहीं होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। ये हमारी पहले जांच फिर बात को समझ लें, और उसी हिसाब से जो आगे का निर्णय होगा वो आप धामी जी कहा है। सर एक डाउट है, एक डाउट में हाँ, ऑर्डिनेंस की बात तो आपके पास वो है कि जो कानून आप लोगों ने नकल विरोधी कानून था, उसके लिए अध्यादेश पारित हो चुका है, साइन हो चुके हैं, और उसके बाद कानून के रूप में जो आप लोग भी अध्ययन करेंगे, हम लोग भी अध्ययन करेंगे, ताकि उसके अंदर जो प्रावधान हो वो और स्ट्रिक्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, जैसे हम अध्ययन करेंगे उस पर बात करेंगे, वो आगे करेंगे। लेकिन अभी हमारे को अपने लड़कों को सबसे पहले अपने बीच लाना है। ये वहाँ पर ये बात भी उठी कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई, वो धाराएं क्या ऐसी ही धाराएं, क्योंकि हमारे युवाओं को, बच्चों को भी चोटें आई हैं, इनके पेरेंट्स, इन्होंने भी मेडिकल कराया, क्या ये नहीं करा सकते? ये बातें आई कि उन पे धाराएं लगा सकते नहीं लगा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो हर कोई यहाँ पर अपने अपने स्वतंत्र संगठनों से है। मैं भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रदेश समिति को, हम अपनी तरफ से मानव अधिकार आयोग में कल मैंने खुद मेडिकल कराया है। है ना, मैंने खुद मेडिकल कराया है वहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि जितने घायल साथी हैं मेडिकल कराएं, और हम मानव अधिकार के बीच में जाएं और इन लोगों को दंडित कराने के लिए आगे की कार्रवाई करें। ये हमारी अपनी तरफ से आगे की कार्रवाई होंगी, लेकिन जो मुख्य हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए वो अपनी लीडरशिप को अपने बीच में लाने का होना चाहिए, और वही हमने सफलता यहाँ पे प्राप्त की है। जय भारत, जय जैसे कि यहाँ पर ये जो आंदोलन हो रहा था, है ना, शांतिपूर्वक तरीके से जो सत्याग्रह हो रहा था, हमारी पहली मांग यही थी कि हम 12 तारीख वाला एग्जाम नहीं देंगे, पहले जांच है ना। हमारी पहली मांग ही ये थी, क्योंकि जब पहली बार एग्जाम हुआ था हमारा 8 जनवरी को, तो एसटीएफ ने 35 बच्चों के नाम बोला था कि हमने 35 बच्चों के नाम चिन्हित किए हैं कि उन्होंने नकल किए, लेकिन आयोग ने उनके भी एडमिट कार्ड जारी किए, उन बच्चों को बैन नहीं किया। वो बच्चों भी एग्जाम में बैठे, 2 चाबी थी लोगों की। वो डिस्कशन में आ गया है, तो फिर पेपर कैसे वो सारे दीवार होंगे, हम लोग भी बच जाओगे पटवारी, हमारा तो है ही शिफ्ट किया है दोबारा पेपर उसके बाद पहले जांच भी सही पहला क्वेश्चन बैंक जो था 380 क्वेश्चन है ना, वो इन लोगों ने क्यों नहीं किया सर? हम कैसे मान लें कि उस क्वेश्चन बैंक से इन्होंने पेपर बनाया है? सर ये एक दिन में कैसे होगा? 11 तारीख को कैसे?
हमारी बात भी क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? सर 12 को पेपर कैसे करवाएंगे? तो पेपर है सर, पेपर तो लिखा हुआ है सर अभी बच्चे की मेन बात ये है कि 12 तारीख को पेपर है। सबके मन की बात बता रहा हूं। सब यहाँ बैठे 12 तारीख को पेपर है। अदरवाइज ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हैं, ऐसे ऐसे विलेज से हैं, सेंटर ऐसी जगह पड़ी है जहाँ पे गाड़ियों का कोई प्रबंध नहीं है। बच्चा अल्मोड़ा साइड से, पिथौरागढ़ साइड से बच्चा अगर आज भी निकलता है तो बच्चा नहीं पहुँच पाएगा। मेंटली बच्चा परेशान है सर। आप पहले जांच कराइए पेपर की, पेपर चाहे 5 दिन बाद कराइए आप, पर पहले जांच कराइए, उसके बाद बच्चा अपने स्थान में पहुँच जाए फिर पेपर कराए। सर हम मना नहीं कर रहे, पर बच्चों को टाइम मिलेगा। भविष्य है, टाइम में भविष्य है। सर हम मेरे के साथ साथ यहाँ पर ये संदेश सब बच्चों की सर ये चल तो रुक मतलब कर दो प्लीज यार मेरी बात करके बोलो सब लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए सर, अदरवाइज कुछ नहीं, मुझे और पता नहीं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मानो, पिथौरागढ़ मानो, ज्यादा से ज्यादा 2 बस निकलेगी टाइम टू टाइम। बच्चे सर किस टाइम पे जाके एक बस के अंदर कितने बच्चे आएंगे, बस वालों का किराया क्या है, बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। कौन सी बच्चे जाएगी क्या जाएगा, किराया ले रहे हैं। ऊपर से बच्चे सर सेंटर ऐसी जगह बच्चे पड़े हुए हैं बच्चों के जहाँ वो टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। एक अनुरोध है आप लोगों से, आप प्लीज टाइम दे दीजिए बच्चों को प्लीज। अरे सब होगा भाई, जब जांच होगी तो पुलिस का पेपर नहीं होगा। पुलिस का रिजल्ट कैसे है? पुलिस में क्या क्या सडनली सर लास्ट बात है जो बच्चों के मन में चल रही है, मेन बात बता रहा मैं। कांस्टेबल का रिजल्ट आया सर, इससे पहले नहीं आया, अखबार में आया था फरवरी के लास्ट हफ्ते में देंगे, जब भी देंगे वो नहीं दिया सर। कल शाम को रिजल्ट दिया है कैटेगरी वाइज, ओबीसी और एससीओ। अगर ओबीसी की बात करो 65 वाला उसका नहीं और का है, लेकिन 51 वाला सिलेक्टेड है सर। हाँ ये बात है सर। ये भी तो है। बोल यार भाई, पुलिस नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या फायदा? मेरी बात, आप हमारे छोटे हो और मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, हम वकीलों का क्या इंटरेस्ट है? आप लोगों से क्या इंटरेस्ट है बताइए। तभी तो अपनी मजबूरी आपको बोल रहा है। अबे तुम छोड़ के ना तो हमने देना दूसरी जगह पेपर, ना हमने पटवारी भर्ती भवन में जाना, ना हमारे साथ वाले वकीलों ने जाना, ना उनके बेटों जाने भर्ती होने के लिए। अगर हम काहे के लिए खड़े हैं? हमारे समस्या का समाधान हो। आप हम मेल है, हम तो कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, कहीं पे भी बाथरूम जा सकते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। आपके साथ मेल है, जिस कैंपस में आप खड़े हो
हम 5 बजे तक हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी। 5 बजे का जैसे जैसे रात होने शुरू होगी, इस कैंपस में अच्छे लोग आते हैं, हमारे साथ वाले भी पी करके निकलेंगे, है ना। हम नहीं चाहते कि समाज में न्यूसेंस फैले। देखो हमारे लोग भी पीते हैं, तभी जो कि आप लोग हमारे बात कर रहे हैं। कोर्ट के मंदिर में बदतमीजी हो रही है। क्या मान नहीं रहे करवा के लाएंगे। आप लोग जाओगे नहीं भाई, अब ये चीज नहीं, ये नहीं। उसने कहा कि सुन लो यार, प्लीज सर बोले सुन लो। कहते उसने कहा कि बस इतने सारे बच्चे कहते हैं उसके लिए बात करी जा सकती है, एक एक्स्ट्रा बस लग जाए। भाई एक सेकंड, आप लोग गाड़ी की व्यवस्था देखिए, बार एसोसिएशन गाड़ी करेगी, उसका खर्चा हम उठाएंगे। भाई क्या करने के भाई बात सुनोगे नहीं तो कैसे समाधान मिलेगा? चुप हो जाओ। नेताओं का अपना मंच बंटो। नेता पे 2 धारा लगेगी, 2 स्टार बढ़ जाएंगे। आप पे 303 की धारा लग गई, आपको जानकारी नहीं 303 क्या सबसे छोटी धारा है, ठीक। उसमें 7 धक्के खाओगे आप। उसके बाद ना तो आप पीसीएस बनोगे, ना आईएएस बनोगे, और ना नेता बनने लायक रह जाओगे। उसमें तो बनेंगे। नेताओं को ही अपना मंच मत दो। नेताओं ने आना है, गला साफ करना, चले आना है। उन पे धारा लगने में 2 स्टार बढ़ रहे हैं उनके। आपका लाइफ खराब हो रही है। गंभीरता से सुना जा रहा है। अगर हम लोग बार कर रहे हैं तो हम स्पष्ट तौर पे समझ जाइए, बार एसोसिएशन अगर हमारे साथ सुबह से खड़ा है, अगर वो हमको इतना साहस दे रहा है, इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है। हम उनके आंगन में बैठे हैं, उनके साए में है तो सुरक्षित है। हम ये आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? अब जब गंभीर बातों में हम साहिबा से बैठे हैं, शासन प्रशासन से उनको जब हमारी बातों को सुना गया, हमारी मांगों को समझा गया, और जब हमारी बातों को समझने के बाद जो उन्होंने निर्णय निकाला, अभी तक हमारे सीनियर्स ने आपके साथ रखी, तो हमें भी कुछ चीजों के साथ प्रशासन के साथ चलना होगा। देखिए, हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें से हमारी 6 मांगे पूरी हो चुकी है। सारी मांगे मान ली गई है। दोस्तों ये भी समझो, देखो मूवमेंट को भटकाना है तो ये हमारे हाथों में है, और मूवमेंट को सफल बनाना है ये भी हमारे हाथों में है। आप समझदार हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पर नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट समझ जाइए आप लोग। हम भी नहीं चाहते कि हम पे FIR हो, हम जेलों में हो, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारे नेता जेलों में हो। अगर हमारे मूवमेंट को कमजोर बनाया गया तो उन्हें जेल भेजेंगे ना, खुला हुआ है ना। अगर जेल जाना चाहते खुला है पीछे, पर उसके लिए समझ के टेबल टॉक बात हुई ना, चली जाती है। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समझने की बात करिए। प्रेशर जो बनाया जा रहा है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छे समय से यहाँ बैठे हैं, सबके सर्विस में है कि पहले जो हमारे साथी थे वो हमने बता दिया। मैंने सर जो मैं आपको अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि पटवारी का पेपर, मैंने तो सबकी समझ लिया कि सब बच्चे पहुँच पाएंगे। सुनिए इस पे एक बात आप लोग कितने लोग हो, कितने लोग और अदर जिन लोग परसों तैयारी कर रहे हैं आपके अलावा टोटल कितने? कम से कम 1 लाख लोग हैं ना। अगर वो पेपर उन्होंने उस वार्ता में कहा है कि अगर वो पेपर हम कैंसिल करते हैं या हटाते हैं तो वो 1 लाख लोगों को
सर कैंसिल नहीं सर, टाइम मांग रहे थे। सबको एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कल सेकंड सैटरडे सर हमारा सर 12 को जारी हुआ था, अगला महीना डेट था। ये कोई बड़ी बात नहीं। इस व्यवस्था को संभालने में शासन को बहुत समय लगेगा। शासन नहीं सर नहीं सर, आप पेपर दीजिए, आप पेपर दीजिए। एक हफ्ते अंतिम बात होगी, अंतिम वक्ता होंगे, अंतिम बात होगी, अंतिम वक्ता होंगे। अंतिम वक्ता शिष्टमंडल गया था हमारी आपका सांस्कृतिक परिषद, और हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारी ईमानदारी पे कोई भी कैंडिडेट शक नहीं कर सकता कि हमने दो की बात करी है। जहाँ तक एग्जाम की बात है, पूरा इन्होंने सेटअप बना लिया है। कह रहे हैं कि अधिकतर मांगे हमारी मान ली गई है उसमें, ठीक है। जहाँ तक पटवारी भर्ती का कैंसिलेशन की बात है, तो उस मांग को लेकर जो है उस नहीं एडमिट कार्ड जारी करके इन्होंने सारा अरेंजमेंट करवा दिया है, ठीक है। और आपको ये लगता है कि आंदोलन खत्म हो गया, तो ये गलत फहमी है। आंदोलन चलेगा, नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड तो पीसीएस के भी जारी हुए थे। एडमिट कार्ड उसके बाद जो मर्जी एडमिट कार्ड तो कैंसिल हो सकते हैं। सुनिए प्लीज यार, मेरी बात सुनो। उनसे ये पूरा क्वेश्चन करना यार, आप पेपर देने चाहिए बच्चे। पेपर देने उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि पटवारी पेपर के जो भी इन्वॉल्व था, जो अभ्यर्थी इसमें, उसकी सूची अभी शाम तक जारी कर रहे हैं। और उसमें उसके बाद भी अगर कोई एग्जाम देता है तो उस पर भी मुकदमा होगा, वो खार किया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सुनिए एक चीज, और आंदोलन, जहाँ तक आंदोलन की बात है, जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन हो सकता है कि 3 साल अंतिम बात सुनिए मेरी, प्लीज अंतिम बात सुन लीजिए। अगर आप लोगों को हमारी ईमानदारी पे शक है, ऐसा है, सुनिए, पहली गिरफ्तारी मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आप पीछे से पेपर नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे बिना किसी अपने के लिए हम लोगों को कभी ऐसा करना पड़ता है। सर हमें तो बोलने नहीं दे रहे, हम ये बात कर रहे हैं, हम लोगों को समर्थन मिला है। सारे करके चले जाएंगे, सबको डर है। हमें मना कर दिया गया था।
कल कोई नहीं आने वाला है अगर हमने ये हमें यहाँ से उठना नहीं शाम तक भेजेंगे उनको हमें पता है कब भेजेंगे भाई कोई घर नहीं जाएगा जब तक वो भी भाई कल नहीं आते हम यही रहेंगे नहीं देंगे देखना जा रहा हम यही बैठे रहेंगे बैठो बैठो भैया के साथ और क्या मैं जानता हूँ उसके बाद मेरी बात सुन ले कोई तो साथ हुआ है